हाय गाइस, दिस इज अर्पित हरिद्वाल एंड आई एम नॉट ए गे। खैर, ऐसा आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मैं हूँ नहीं, सेकंड थिंग आप जैसे चूतिया मुझे घूर रहे हैं तो इसलिए कहना पड़ता है। खैर कोई नहीं, आप जैसी इतनी सभ्य और शालीन ऑडियंस मैंने एक आगरा में देखी थी और सेकंड टाइम आपके यहाँ देख रहा हूँ। खैर कोई नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब अगर आप इतने समझदार ऑडियंस, इट मीन्स कि अगर मेरे जैसे चूतिए के लिए 150-150 रुपए की टिकटें आप खरीद के ला रहे हो, मतलब आप में सहयोग भावना और अनुदान और दान करने की भावना कितनी बड़ी रहेगी, आप कितने बड़े भामाशाह रहेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। खैर कोई नहीं है, जैसे भी हो अच्छे ही रहो। खैर ईश्वर तुम्हारे पेट और पॉकेट दोनों भरता रहे। खैर अभी एक्चुअली क्या है, रिसेंटली मेरी शादी हुई थी। अभी 30 की उम्र में मैंने शादी की और शादी करने की खुशी हर आदमी को होती है। खैर वैसे ही मुझे थी और मेरे घर वालों को भी थी और साथ ही साथ मोहल्ले आस पड़ोस वालों को भी थी। एक्चुअली क्या है, आप जब तक शादी नहीं कर रहे हो ना, आपकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए कोई मतलब ज़्यादा आपके माइंड पे, आपके फिजिकली उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पड़ोसियों के बच्चे आपको अंकल अंकल ताऊ जी कहने लग जाए ना, मतलब वहाँ से आपका मरना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप ज़िंदगी जी रहे हो बट आप मर मर के ही जी रहे हो। अब भाई साहब 2-3 ऐसे ही थे, मेरे छोटे भाई बहन थे, अंकल के आंटी के उनके थे, उनकी शादियाँ हो गई। अब उन्होंने तो मैं जो लाते ही बच्चे पैदा कर दिए। 25 की उम्र में शादी हो गई, साल 2-1.5 साल में उन्होंने बच्चे कर दिए। तो और 3-4-5 साल में वो अंकल अंकल चाचू चाचू ताऊ ताऊ करने लग गए। तो अपने आप को एक शर्म सी, मतलब खुन्नस आने लग गई। अब घर वालों को कह नहीं सकते कि भाई हमारी भी शादी करा दो, वह जो 30 साल तो हो गए हमारे। मैंने कहा कोई नहीं है। और ख़ास कर ये है, वहाँ तक भी चलो कोई नहीं है, ताऊ जी है बच्चों को, नहीं नहीं बेटा भैया ही लगते हूँ ये, या आप बच्चों को कितना भी कन्विंस कर दो। बट जब उनकी मम्मियाँ, उनकी दादी ये सब कहने लग जाए कि बेटा तेरे पास काम नहीं है तो बच्चों को ही खिला ले थोड़ी देर, तब थोड़ा और खुंदस आती है। मतलब बोलना ना, लाल पीला हो जाता आदमी। और वैसे मेरी शादी हुई। शादी होते ही भाई आजकल क्या हो रहा है, कोरोना में जिस आदमी ने भी शादी की है ना, मैं बोल रहा हूँ वो आदमी भूल जाए हनीमून सुहागरात ये सब, उसके साथ होनी नहीं है। वो साले बहन जो हस्बैंड वाइफ बाद में आएंगे और कोरोना सेंटर वाले पहले आएंगे, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस वाले, आपके BLO, ये सारे वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर, ये सारे पहले आएंगे। तो भाई शादी करके हम लेट पहुँचे, हम घर पहुँचे ही थे, हमारे से एडवांस में BLO, वार्ड पार्षद, स्वास्थ्य कर्मी बैठे थे। तो अब जैसे घर में एंट्रेंस हुए, वो हमारी गेस्ट रूम में बैठे थे। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने लग गए, हमें पूछने लग गए भाई हमारा नाम पता एड्रेस ये सब। मैंने कहा क्या क्या कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो, हमारे नाम एड्रेस पता सारा ऑलरेडी आपके पास है, रिकॉर्ड है। फिर भी बोला नहीं नहीं हमें आवश्यकता है। मैंने कहा कोई नहीं, आवश्यकता रहेगी भाई, सरकारी है, सरकारी बंदा है, आवश्यकता तो रहेगी। मैंने कहा कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। तो उसने कहा आपकी कितनी उम्र। मैंने कहा भाई पूरे पूरे 31 साल हो गए हैं मुझे, मतलब 31 साल का हो गया हूँ। बोला आपके घर में नया मेहमान आया। तो मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है, 31 साल लग गए नए मेहमान को घर आते आते, शर्म की बात है। लोगों के 18, 19, 20 में आ जाते हैं घर पे नए मेहमान। बोले ये अच्छी बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि 30 की उम्र में भी आपको मिल गए। कईयों की तो जवानी ऐसे ही निकल जाती है, इट मीन्स कि 40 के बाद में बुढ़ापे में उनके घर नया मेहमान आता है। मैंने कहा आता है तो क्या करें, हमारी किस्मत थोड़ी ठीक थी उनसे। पर बोले एक हमारी भी शर्त है। मैंने कहा रखिए। अब मैं सोचा भाई कोई नया मेहमान आया, उसका भी कोई एड्रेस पता लेगा, दर्ज करेगा। लेकिन अचानक वो एक बंदे ने बोल दिया भाई जो नया मेहमान आएगा उसकी खातिरदारी तो हम ही करेंगे भाई 14 दिन तक। मैंने कहा भैंचो ये क्या चक्कर है भाई, 30 साल बाद में मेहमान आया, लाखों रुपए खर्च किए, चौनी चौनी बचा के मेहमान को घर लाया है, और बहनचो क्वारंटीन सेंटर वाले आके ये कह रहे हैं कि 14 दिन तक हम लेके जाएंगे इसको। भाई साहब बंदा लाल पीला हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने उनको खुली चेतावनी दे दी, मर जाएगा बंदा लेकिन मेहमान को घर से अंदर बाहर नहीं जाने देगा।